सियासी संग्राम में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान ने 2020 में हुए तख्ता पलट की यादें ताजा कर दी हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश भर में अब सियासी बयानबाजी की बयार एक बार फिर से बहने लगी है। बिल्कुल, और आखिर क्या है सिंधिया का वो बयान जिसे मचा है सियासी घमासान? ये रिपोर्ट देखिए। वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। 13 फरवरी 2020 हल्की गुलाबी सर्दी के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वो बदलाव हुआ जिसकी उम्मीद उस वक्त किसी को नहीं थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान की चर्चा हो रही है। याद दिलाना तो मेरा फर्ज है। आपको कोई एतराज है? मैंने कहा था बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। सिंधिया के बयान में इस बार एक बात अलग थी। वो कह रहे हैं कि बादल छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, जिस पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत का कहना है कि सिंधिया अब किसके लिए सड़क पर उतर रहे। अब इसका स्पष्टीकरण तो वही दे सकते हैं कि तत्समय उन्होंने किस संदर्भ में कहा था सड़क पर उतरने के लिए, क्यों कहा था, और इस समय किसके लिए कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इसका तो स्पष्टीकरण वही दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सड़क पे किसके लिए उतरे हैं। पहले तो कांग्रेस के लिए उतरे थे, कांग्रेस में थे, अब वो कहाँ बीजेपी में, अब किसके लिए उतरना चाहते हैं, अब ये तो वही बता सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर सिंधिया परिवार को कोई चैलेंज करता है तो वो उसका प्रतिरोध भी करते हैं और प्रतिशोध भी लेते हैं। तो वो एक तरीके से दोनों ही तरह से इस बयान को देखा जाना चाहिए। राजनीतिक में उनको कांग्रेस को उन्होंने बता दिया कि हमारे कारण आपकी ये स्थिति हुई थी, और दूसरा उन्होंने एक ऐसा भी एक बयान दिया है कि हम सिंधिया परिवार है और हमारा सत्ता में हमेशा से दखल रहा है, तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। सिंधिया राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो कोई भी बयान हवा में नहीं देते। पिछली बार जब उन्हें चैलेंज दिया गया तो उन्होंने सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, और वही बयान अब कांग्रेस को वो दोबारा याद दिला रहे हैं। लेकिन इसका कितना असर होगा ये तो 4 जून का वक्त ही बताएगा। उमेश पराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।